इस वक्त यशपाल शर्मा से जुड़ी सामने आ रही है। दरअसल निधन की खबर सामने आई है यशपाल शर्मा की। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। जानकारी आपको दे दें कि पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हार्ट अटैक से निधन बताया जा रहा है। यशपाल शर्मा का 1943 विश्व कप की विजेता टीम के खिलाड़ी वो रहे थे। तो एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है। यशपाल शर्मा पूर्व क्रिकेटर, उनका निधन हो गया है। दरअसल हार्ट अटैक बताया जा रहा है उनके निधन का कारण। आपको ये बता दें कि 1943 विश्व कप की विजेता टीम के वो खिलाड़ी रहे थे। तो हार्ट अटैक से यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 19 दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। बड़ी ही दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। उन्नीस विश्व कप की विजेता टीम के वो खिलाड़ी थे और दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। तो 1943 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रही हैं यशपाल शर्मा। आज दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। 66 साल के थे। संजय भारद्वाज क्रिकेट कोच इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संजय जी, 1943 विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं रही हैं। यानी बहुत ही दुख की बात है और ऐसे खिलाड़ी का जाना और इतनी छोटी एज में, मुझे लगता है कि ये क्रिकेट के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ही दुख की बात है। और जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया और उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद जो हिंदुस्तान की टीम है वो क्रिकेट में बहुत आगे चले गए। तो मुझे लगता है कि यशपाल जी के जाने से क्रिकेट का और क्रिकेट से जुड़े हुए सबका बहुत बहुत नुकसान होगा। संजय जी, यशपाल शर्मा जी के निधन पर आज जिस तरीके से अभी खबर आई है कि कपिल देव तक उनके निधन से आहत हुए हैं, कुछ यादगार लम्हे यशपाल जी के? देखो, मेरे साथ टीवी में वो एज ए एक्सपर्ट थे, तो मैं और वो कम से कम 4-5 साल हमने टीवी के साथ क्रिकेट एक्सपर्ट का काम किया। और मेन चीज क्या है कि कपिल देव के साथ जिसकी टीम के वो मेन सिपे सलार थे और आहत तो कपिल देव तो होंगे ही होंगे क्योंकि वो तो कप्तान थे टीम के। मुझे लगता है कि सभी लोग जो क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं सभी आहत होंगे। और क्योंकि ऐसी एज में एक क्रिकेटर का जाना, एक आम आदमी का जाना है, वो भी दुखी करता है। और क्रिकेट से रिलेटेड थे तो क्रिकेट के लोगों के लिए तो बहुत ही आघात की बात है। एक बार उनके करियर पर नजर डालिए, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने कई वनडे मैच खेले थे। तो क्योंकि देखो उन्होंने सेमीफाइनल में भी रन बनाए जो 83 वर्ल्ड कप था और बहुत ही अच्छे फील्डर भी थे साथ साथ और एक अटैकिंग बैट्समैन थे। तो वनडे में उस टाइम पे इंडियन टीम क्रिकेट में वनडे में ग्रो कर रही थी। तो मुझे लगता है कि यशपाल जी एक जो आज का युवा क्रिकेटर है उसका एक स्तंभ थे। जब दिलीप कुमार जी का निधन हुआ था उस समय भी उनकी तरफ से भी कई ऐसे बयान सामने आए थे, उनके भी काफी करीबी वो माने जाते हैं। देखो, यशपाल जी के ना रिलेशन सबसे ही अच्छे रहे हैं।
सुनील गावस्कर से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, चंचल थे नरेंद्र चंचल, उनसे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लता मंगेशकर जी से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, कपिल देव से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक सामाजिक आदमी थे, तो सबसे मित्र बना के चलते थे, मित्र भाव से रहते थे। तो यही है कि सबको उनके जाने का बहुत ही दुख है। चलिए, तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बड़ी दुखद खबर यह है कि भारत के पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया। सहयोगी अब्दुल इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, एक खिलाड़ी जिसने अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी भारत के लिए, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। जी हां, यशपाल शर्मा का आज निधन हृदय गति रुकने से। बहुत दुखद दिन है आज क्रिकेट के लिए, बहुत दुखद दिन है क्योंकि यशपाल शर्मा को हमने देखा है 1983 वर्ल्ड कप में वो साथ थे, ये हर कोई जान रहा है, वो उस टीम का हिस्सा थे। और जैसे संजय भारद्वाज सर बता रहे थे कि वो विस्फोटक बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में खेलते थे। और जैसे कि हम आज से कुछ दौर पहले का देखें, आज हम देख लें ऋषभ पंत को आप आज देख सकते हैं कि विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। और एक समय था, एक दौर था जब हम वीरेंद्र सहवाग को देखते थे, वो विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते थे जब टीम इंडिया में खेला करते थे। ठीक वैसे ही मिडिल ऑर्डर में यशपाल शर्मा आते थे और वो टीम को किस तरह से, अगर ऐसी स्थिति में है कि विकेट्स गिर गए हैं और विकेट रोकना है, तब भी वो प्रेशर से दूर कर सकते थे और दूर करते थे इनफैक्ट। और यही कारण है कि 1983 का वर्ल्ड कप हमने उठाया था, हमने अपने नाम किया था। और जैसे आप अभी कुछ देर पहले कपिल देव का जिक्र कर रही थी, क्योंकि 1983 जो वर्ल्ड कप था उस टीम के कैप्टन थे कपिल देव और उनकी टीम के सदस्य यशपाल शर्मा थे। उसके अलावा भी जो कपिल देव और टीम के सदस्य, हम किरमानी की बात की जाए या फिर तमाम अलग अलग मदन लाल की बात की जाए या तमाम अलग अलग जो खिलाड़ी हैं, वो भी यशपाल शर्मा के साथ बहुत ताल्लुक रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी का दौर अगर देखें तो यशपाल शर्मा एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते थे। कई टेलीविजन चैनल पर वो क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर बैठते थे और अपने कमेंट देते थे। और यही एक वजह है कि अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, हार्ट अटैक उनको आया और एकाएक ये खबर आई है। कल तक हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने उनको देखा था। 1983 एक मूवी भी आ रही है, उसमें भी अभिनेता किरदार निभा रहे हैं यशपाल शर्मा का। तो उसको लेकर भी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जो खिलाड़ी, एक्चुअल खिलाड़ी हैं, वो मौजूद थे, पूरी टीम प्लेइंग 11 1983 की, और जो भूमिका निभा रहे हैं वो भी सदस्य उस वक्त मौजूद थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े दिल खोल कर बात करते हुए यशपाल शर्मा नजर आ रहे थे। और मुझे याद है, मेरी भी उनसे बातचीत हुई है और काफी बार बातचीत हुई है। और उनके स्वभाव का अगर जिक्र करें, बेहद ही शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे। और मैं कई बार उनसे, दरअसल मेरा एक प्रोग्राम जो चैट विद स्टार रहता है और उस पर मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रहा था और उस सिलसिले में बातचीत हुई थी, लेकिन वो उनकी व्यस्तता एक अलग थी, इस वजह से हम राब्ता नहीं कर सके उनके साथ। लेकिन हाँ, फोन पर जरूर मेरी बातचीत हुई है और कई बार बातचीत हुई है, जिससे ये मुझे पता चला था कि हाँ, वो कितने शालीन स्वभाव के हैं और कैसे हैंडल करना है लोगों को, वो उनको बेहद ही अच्छे तरीके से पता था। लेकिन आज जब ये खबर हमें मिली कि यशपाल शर्मा साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी जाहिर तौर पर मेरे लिए और उन क्रिकेट प्रेमियों को लिए जिनको पता है कि यशपाल शर्मा का क्या किरदार था। 1983 वर्ल्ड कप हो या फिर, क्योंकि उन्होंने 1979 में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और उसके बाद जब वो डेब्यू के बाद मैदान में उतरे, क्योंकि वो दौर जो था वो टीम इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर नहीं था। तब कोई ये नहीं जानता था कि टीम इंडिया भी कोई टीम है क्रिकेट की दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे यशपाल शर्मा सरीखे जो खिलाड़ी थे, बल्लेबाज थे, बैट्समैन कह लीजिए या प्लेयर्स कह लीजिए, क्योंकि फील्डिंग में बेहद अच्छी किया करते थे यशपाल शर्मा, अगर उनके क्रिकेट करियर पर नजर डाली जाए तो 1979 में जब डेब्यू किया तब किसी को नहीं पता था कि ये कौन खिलाड़ी है, कैसा खिलाड़ी है। फिर उन्होंने खेला और जब हम 80s की बात करें, 83 में जो वर्ल्ड कप हुआ वहां पर उनका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन में बकायदा के हीरो हम उन्हें कह सकते हैं। यशपाल जी का निधन होना एक क्रिकेट प्रेमी के लिए और देश के लिए इस वक्त बड़ी